Good morning, students. Today I am going to discuss about the class 10th light chapters, reflection and reflection. Reflection and reflection, that is part 3. Image formation by the convex mirror. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा पोल है और ये कॉन्वेक्स मिरर है. तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है इससे रिफ्लेक्ट होके ये हमारी रे इस तरीके से बाउंस बैक हो जाएगी. इसी तरीके से सेकेंड रे जो आएगी वो भी इस तरीके से होकर के और बाउंस बैक हो जाएगी. दे डू नॉट एक्चुअली मीट. अब हम इसको इस रिफ्लेक्टिंग रे को आगे एक्सटेंड कर देंगे. फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टिंग रे को भी एक्सटेंड कर देंगे और ये दोनों रेज रिफ्लेक्टिंग रेज हमारी फोकल पॉइंट पे मिलेंगी. तो हमारा जो इमेज है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड एट एफ पॉइंट, दैट इज एट फोकस पॉइंट एंड बिहाइंड द मिरर. एंड दिस इज वेरी हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही धुंधला होगा. एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. सेकेंड जो पॉइंट है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उस केस में हमारा जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी कोई रे तो वो बाउंस बैक होती हुई चली जाएगी. इस केस में एक रे आएगी और बाउंस बैक होके वापस चली जाएगी. इस तरीके से दूसरी रे जो आएगी आपकी वो पोल से टकराएगी. इस एंगल आई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये बाउंस बैक वापस चली जाएगी सर्टेन डिस्टेंस के साथ में. इस दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इस रिफ्लेक्टेड को एक्सटेंड करेंगे तो हमारी फोकस पे ऊपर मीट करेगी. दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज जो हमारी पोल से होकर टकरा के वापस जा रही है उसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट ए डैश पे आकर के मीट करेगी. तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ये इमेज है इसका ए डैश बी डैश. तो पोजीशन जो होगी वो हमारी फोकस और पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा. एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वेरी स्मॉल, बहुत ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत छोटा और स्मॉल बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा. एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. इस केसेस में लोगों ने देखा कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट बनता है और इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है एंड बिहाइंड द मिरर बनता है. सो थैंक्स. दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. एंड नेक्स्ट सेशन में लोग लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.